महीने हो चुके थे। मेरे घर में मैं, मेरे पति और मेरे ससुर रहते थे। मेरी सासू माँ का मेरी शादी से पहले ही देहांत हो चुका था। मुझे मेरे ससुर जी बहुत सी हरकतें अच्छी नहीं लगती थी। एक रात मेरे पति घर पर नहीं थे और मैं अपने कमरे में अकेली लेटी हुई थी। तभी मेरे ससुर जी दबे पाँव मेरे कमरे में आए। उनके दबे पाँव आने की वजह से मुझे उनके आने का पता नहीं चला। मैं बेड पर उल्टा लेटकर अपने मोबाइल पर एक सीरियल देख रही थी। तभी अचानक मुझे कुछ हल्की सी आहट सुनाई दी। तो मैंने पीछे पलट कर देखा तो मेरे ससुर जी मेरे कमरे में थे। उनको देखते ही मैं बेड से उठकर खड़ी हो गई। मैंने देखा कि उनकी नज़र सीधा मेरे ऊपर थी। मुझे उनकी इस हरकत पर कुछ भी अच्छा गुस्सा आया, लेकिन मैंने उनकी हरकत को नज़रअंदाज करके पूछा, क्या आपको कुछ चाहिए पापा जी? तो उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि उन्हें दूध पीना है। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा घबरा गई और उनसे बोली कि मैंने आपका दूध पहले ही आपके कमरे में रख दिया है। तब उन्होंने कहा उन्हें सिंपल दूध नहीं बल्कि बादाम वाला दूध पीना है। उनकी ये बात सुनकर मुझे काफ़ी अटपटा सा लग रहा, लेकिन मैंने कुछ देर में उन्हें बादाम वाला दूध गर्म करके दे दिया। उसके बाद मैंने कई बार ऐसा नोटिस किया कि ससुर जी का मेरी तरफ देखने का अंदाज़ काफ़ी बदल रहा है। उनकी ऐसी हरकतें मेरे दिल में एक डर पैदा कर रही थी। एक दिन मैं वॉशरूम में नहाकर और टॉवल लपेटकर रूम में आ गई, क्योंकि मेरा रूम वॉशरूम से अटैच था। तो मैं अपने कपड़े अपने रूम में आकर आराम से चेंज कर लेती थी। मैं अभी टॉवल में रूम में आकर कपड़े चेंज करने ही जा रही थी कि अचानक मेरे ससुर जी बिना दरवाज़ा खटखटाए सीधा मेरे रूम के अंदर आ गए। उनको अपने रूम में देखकर मैं सन्न रह गई और जल्दी से बेड पर पड़ी एक चादर को लपेट लिया। मैंने उनसे बोला कि आपको दरवाज़ा खटखटाकर अंदर आना चाहिए था, लेकिन वह बिना कुछ बोले कुछ समय तक मुझे देखते रहे और बिना बोले ही मेरे कमरे से बाहर चले गए। मैंने सोचा कि ससुर जी की इन हरकतों के बारे में अपने पति को बता दूं, मगर फिर मैंने सोचा शायद उन्होंने ऐसा जानबूझकर ना किया हो और गलती से मेरे रूम में आ गए हों। फिर एक दिन मेरे पति एक ज़रूर मीटिंग के कारण शहर से बाहर गए थे और 3 दिन बाद वापस आने वाले थे। उस दिन मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी। तभी ससुर जी मेरे कमरे में आए और मुझसे बादाम वाला दूध गर्म करके लाने के लिए कहा। मैंने उनके लिए बादाम वाला दूध गर्म किया और उसे देने के लिए उनके कमरे में गई। जैसे ही मैं दूध रखने के लिए टेबल के पास झुकी, उसकी नज़र सीधा मेरे ऊपर थी। मैं वहाँ से जल्दी से दूध रखकर भागना चाहती थी, लेकिन तभी मेरे ससुर जी ने कहा कि मेरे पैर में काफ़ी दर्द है, थोड़ा-सा मालिश कर दो। मैं न चाहते हुए उनके पैर की मालिश करने लगी। तभी उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम मेरे बेटे के साथ खुश हो? तो मुझे उनकी बात समझ में नहीं आई और मैंने हाँ में सर हिला दिया। मेरा तो उनकी बातों को जवाब देने का भी मन नहीं कर रहा था और मैं अब वहाँ से जल्दी से निकलने वाली थी कि तभी मेरे ससुर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने बेड पर अपने पास लिटा लिया। उनके इस व्यवहार से मेरी सांसें थम गई थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सब सच में हो रहा है या मैं सपना देख रही हूँ। तब मैं जल्दी से बेड से उठी और उनसे थोड़ा दूर हट गई। फिर उन्होंने कहा, बहू इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं भले ही उम्र में बूढ़ा दिखता हूँ, लेकिन मैं अभी भी नौजवान हूँ। मैं उनकी बातें सुनकर सुन पड़ गई थी और किसी तरह से उस कमरे से बाहर जाना चाहती थी, मगर तभी उस कमरे से बाहर जाना चाहती थी, तभी उन्होंने अपने कमरे को अंदर से बंद कर लिया और मेरे पास आ गए। मैं अपने ससुर के इस व्यवहार से बहुत ही अधिक घबराई हुई थी और फिर से चिल्लाने लगी, लेकिन उसका कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वह रूम अंदर से बंद था और आवाज़ प्रूफ रूम था, जिससे मेरी आवाज़ रूम से बाहर नहीं जा पा रही थी। मेरे ससुर ने कहा कि बहू चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि तुम मेरा साथ दो, इसमें हम दोनों का फ़ायदा है। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे बादाम वाले दूध ने मेरे अंदर सोए हुए इंसान को जगा दिया है। जिस दिन मैं तुम्हारे कमरे में आया था और तुम कपड़े पहने जा रही थी, उसी दिन के बाद मुझे ना तो दिन में चैन था और ना ही रात में सुकून। उस दिन के बाद मैं हर रात तुम्हारे बारे में सोचकर बिना सोए गुजार रहा हूँ। मैंने हिम्मत करते हुए कहा, पापा जी यह तो ठीक नहीं है। मैं आपको अपने पापा की नज़र से देखती हूँ। प्लीज़ आप मुझे यहाँ से जाने दें।
तो मेरे ससुर ने कहा कि पगली, मैं कोई सगा वाला थोड़ी हूँ और इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। इसके बाद उन्होंने मुझे अपने बेड पर लेटा दिया। बोले कि बहू, तुमने मुझे बादाम वाला दूध तो बहुत पिलाया है। मैं अब उनकी इन सब बातों से बहुत डर चुकी थी और कुछ समय तक के लिए मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपना सब कुछ गंवा चुकी थी और अपने इस हाल पर मुझे तरस आने लगा था। किसी तरह मैं अपने कमरे में पहुंची और अपने पति को फोन करके सब कुछ सच सच बता दिया। मुझे लगा कि शायद मेरा पति मुझ पर भरोसा ना करे, लेकिन मेरे पति ने ये सुनते ही तुरंत वापस आने का फैसला लिया और आने के बाद मेरे हाल को देखकर समझ गया कि मेरे साथ क्या हुआ है। उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस को सारी बातें बताई, जिसके बाद मेरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मेरे ससुर को जेल भेज दिया और मेरे पति अपने पिताजी के इस हरकत पर बहुत ही अधिक शर्मिंदा हुए और मुझसे माफ़ी मांगने लगे। दोस्तों, ये कहानी तो एक काल्पनिक है, लेकिन इस कहानी का मकसद आपको जागरूक करना है कि अगर कभी भी आपको ऐसा कुछ भी लगे कि कोई घर का सदस्य आपकी तरफ इस तरह से दिखता है या ऐसी कोई फिजूल हरकत करता है, तो इस बारे में अपने पति या अन्य किसी को ज़रूर खबर कर दें, ताकि आपके साथ भविष्य में ऐसी कोई भी घटना ना घट पाए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब